हेलो गाइस, आज लंबे समय के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको एनडीपीएस एक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एनडीपीएस एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है, इसको हिंदी में स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ इसको कहा जाता है। एनडीपीएस एक्ट को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, जब ऐसी कंडीशन थी जब लोग इसका सेवन बहुत अत्यधिक करने लग गए, कुछ ऐसे पदार्थ जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो नेचुरल है, उनका नशे के रूप में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। उस कंडीशंस में हमारे इंडिया में एनडीपीएस एक्ट 1985 एक्ट को लागू किया गया। यह 1985 में लागू किया गया था। इसको अगर अपने ज़्यादा डिटेल में जाएं तो इसको नारकोटिक ड्रग्स, जिसको मीन्स स्वापक औषधि होता है, यह हमारे जनरल वर्किंग को, नींद को, हमारे इमोशंस को प्रभावित करता है। और इसको दो भागों में अगर अपने डिवाइड करें तो इसके नेचुरल पार्ट्स में अगर अपने जाएं तो वहाँ पर गांजा, अफीम, भांग, ऐसे कुछ सब्सटेंस आते हैं जो इसमें आते हैं। और मैन मेड, जो व्यक्तियों के द्वारा जो नशीला पदार्थ बनाया जाता है, उसमें जैसे ब्राउन शुगर, हेरोइन, कुछ ऐसे सब्सटेंस आते हैं। और ये अपने इमोशंस को, जनरल वर्किंग को, अपने मेंटली वर्किंग को प्रभावित करते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में जाएं तो यह मन प्रभावी पदार्थ होते हैं जो अपने मन को विचलित करते हैं। ऐसे पदार्थ जो मूड को, मेंटल प्रोसेस को प्रभावित करते हैं या बाधित करते हैं, उनमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आते हैं। इस पदार्थ में अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन ऐसे पदार्थ शामिल किए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस, किसी भी व्यक्ति की मेंटल प्रोसेस को प्रभावित कर ऐसी कंडीशन में ला देते हैं जो कि अननेचुरल होती है। एनडीपीएस एक्ट 1985 को जब लागू किया गया था तो उस कंडीशन में इंडिया में लोगों के द्वारा अत्यधिक इसका सेवन किए जाने के पश्चात इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था। और इसको रोकने के लिए क्राइम सेल की तरह, जैसे सीआईडी है, उस सेल की तरह, क्राइम सेल की तरह एक सेल भी इसकी बनाई गई। और यह एनडीपीएस एक्ट रोक किस चीज़ पर लगाता है? वो है, अगर कोई व्यक्ति इसका प्रोडक्शन करता है उस पर रोक लगाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है उस पर रोक लगाता है, कल्टीवेशन करता है, कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ जो नेचुरल है उसको उगाता है, कल्टीवेशन करता है, उस पर रोक लगाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पदार्थों को अपने पोजीशन में रखता है, कब्जे में रखता है, तो उस पर रोक लगाता है। कोई व्यक्ति इसको सेल करता है, बेचता है, तो उस पर यह एनडीपीएस एक्ट रोक लगाता है। खरीदता है, खरीदना भी निषेध माना गया है, कोई व्यक्ति इसको, नशीले पदार्थों को खरीद नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट करता है तो इस पर रोक लगाई गई है। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर स्टोरेज किया जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो भी एनडीपीएस एक्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। एनडीपीएस एक्ट को 1985 के 14 नवंबर को इसको लागू किया गया है। इसको भारत के लोगों पर या भारत से जो लोग बाहर रह रहे हैं उन पर भी एनडीपीएस एक्ट लागू होता है। विदेशी लोग जो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं उन पर भी यह लागू होता है। भारत में जो शिप्स है, पानी के जहाज है, एयरक्राफ्ट्स है, उनमें रह रहे भारत के कर्मचारी या भारत के किसी भी व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट लागू होता है। विदेशों में भी यह लागू होता है। एनडीपीएस एक्ट में 6 चैप्टर हैं, 83 सेक्शन है, 83 धारा है, 1 शेड्यूल है। एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग नशे की प्रवृत्ति को या इंसानों में ऐसी प्रवृत्तियां ज़्यादा होने पर एक सेल को गठित किया गया। उस सेल को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नाम से डिसाइड किया गया। एनसीबी के द्वारा मन प्रभावी औषधियों का ज़्यादा यूज करने या जो प्रोहिबिटेड, रोक लगाई गई चीज़ें हैं,
उनको अगर कोई व्यक्ति यूज़ करता है तो ऐसी कंडीशन को संभालने के लिए एनसीबी बनाई गई है। मार्च 1986 में इसका गठन किया गया था, जो इंडिया में एनडीपीएस के अकॉर्डिंग आने वाली मन प्रभावी औषधियों को या हेरोइन, अल्कोहल, कोकीन वगैरह ऐसी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इसको कंट्रोल करती है एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसमें दंड पनिशमेंट जो लागू किया गया है वह क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो उस पर जमानत भी हो सकती है, उसकी पनिशमेंट कम की गई है। या कमर्शियल क्वांटिटी है तो उस पर पनिशमेंट ज़्यादा किया गया है। कमर्शियल क्वांटिटी में उस व्यक्ति की बेल भी नहीं होती है तो लंबे अरसे के बाद में सज़ा भी 10 साल से कम नहीं होती। और इस एनडीपीएस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। 1985 में तो ये एक्ट बना ही था, 1988 में, 2001 में, 2014 में, 2016 में, इसमें समय समय पर अलग अलग अमेंडमेंट होते रहे हैं। मैंने आपको एनडीपीएस एक्ट के बारे में बेसिक जानकारी दी है। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान को फॉलो करें और मुझे फॉलो करते हुए कानूनी अधिक जानकारी लेने के लिए ऐसे अनेक वीडियोस आप देखते रहें। मुझे फॉलो करें। थैंक यू।